दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोरसेग में ज्वाइनिंग की प्रोसेस की। तो दोस्तों आपको पता होगा कि फोरसेग आज के टाइम में काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और ये 100% डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लान है जो यहाँ पर इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट बेस के अकॉर्डिंग काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं या फिर किसी डाउनलाइन की ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस यूनिक है। यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग के टाइम ना आपका नाम मांगा जाएगा, ना आपका मेल आईडी, ना मोबाइल नंबर, कुछ भी आपका डिटेल नहीं मांगा जाएगा और वो सारा प्रोसेस आपको इथेरियम के अकॉर्डिंग होता है। इथेरियम का इसका अपना एक ट्रस्ट वॉलेट है, वहाँ से ज्वाइनिंग होता है। इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के लिए आपको जो है सो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाकर इसका जो अपना एक एप्लीकेशन है ट्रस्ट वॉलेट, जहाँ पर आप इथेरियम, बिटकॉइन या उसके जैसा कुछ और जो कॉइन्स होते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब आप लिंक में विजिट करेंगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ये वाला जो है ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे ले जाएगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आप वहां पर ट्रस्ट वॉलेट को जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट होना बिल्कुल जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक काम करता है। तो यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। गेट द ऐप यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको भी वहाँ लिंक दिखा देगा और वहाँ पर सीधा आपको ले जाएगा प्ले स्टोर में और वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। जब आप ओपन करेंगे तो आपका वॉलेट का इंटरफेस यहाँ पर जो दिख जाएगा, इसको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट कर देना है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट। और यहाँ पर जो इसका प्रिवेंसी पॉलिसी वगैरह है, जो टर्म कंडीशन है, इसको आप एग्री कर दीजिएगा और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर टर्म कंडीशन आई अंडरस्टैंड कर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर फिर कंटिन्यू कर देंगे। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होता है वो है आपका यहाँ पर कुछ वर्ड्स होंगे, 12 वर्ड्स, और ये 12 वर्ड्स आपको कॉपी कर लेना है। क्योंकि जब भी आपका रिकवरी के लिए चाहिए, जब आपका लॉगिन पासवर्ड या फिर जब आपको लॉगिन में प्रॉब्लम होगी तो आपका ये रिकवरी वर्ड्स यहाँ पर मांगा जाएगा। ये आपको सेफ रखना है, कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी पे क्लिक कर लिया, ये कॉपी मैंने कर लिया और कॉपी करके आप जहाँ भी चाहे इसको पेस्ट करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पेस्ट करके रख लेता हूँ जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं। ये मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पेस्ट करना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर व्हाट्सएप में ही कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पर व्हाट्सएप में पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पेस्ट हो गया, ठीक है। और इसको अब जहां भी सिक्योर रखना चाहते हैं आप इसको सिक्योर रख सकते हैं। इन फ्यूचर में आपको ये 12 वर्ड्स जो है अलग अलग टाइप के, ये वर्ड्स आपको डायल करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। वो आपका कंपलसरी है रिकवरी के लिए। अगर वॉलेट कुछ हो जाए, क्रैश कर जाए या फिर रिकवरी के लिए, तो ये बहुत ही कंपलसरी, ये स्टेज कर लीजिएगा। जब ये स्टेज आप कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको चले जाना है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है सो आपको यहाँ पर डायल करना है। वो जो 12 वर्ड्स को आपने यहाँ पर किया था उसको सीरियली यहाँ पर टाइप करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टैप द वर्ड्स इनपुट द नेक्स्ट टू ईच अदर इन द करेक्ट ऑर्डर्स, यानी करेक्ट ऑर्डर से में जैसा था उसी टाइप को यहाँ पर एंट्री करना है। तो मैंने जहाँ पर पेस्ट किया था वहाँ से आप देख लेंगे और देख करके एक एक करके आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिंपली आपको क्लिक करना है। सपोज कीजिए कि मैंने जो पेस्ट किया था वो देखते हैं फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पर दिखा देता। फर्स्ट लेटर लाइट है, उसके बाद गुज है, ठीक है। तो लाइट पे गुज उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए लाइट कहाँ पर है, यहाँ पर है लाइट, ठीक है। ये रहा लाइट, उसके बाद गुज, ठीक है। इसी टाइप का सीरियल में सारा जो है सो आपको टैप करते जाना है। वो सारा यहाँ आता चला जाएगा, यहाँ से चलता चला जाएगा, ठीक है। जब सारा कुछ यहाँ 12 डिजिट्स आ जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सारा कुछ डाल देने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। और ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करने का प्रोसेस है, इंस्टॉल करने के प्रोसेस के टाइप ही ये सारा चीज आपको मांगा जाता है। तो इसके आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डन कर देता हूँ। ये सारा कुछ हो गया, डन हो गया। डन होने के बाद जो है सो आपका जो क्रिएट यहाँ पर हो चुका है, लिखा है योर वॉलेट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का है, ये आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है फोरसेग में ज्वाइनिंग का, ये आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर डन कर देता हूँ। ये मेरा आईडी बन चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर आप इनेबल करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इनेबल कर देता हूँ। तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए 3 तरह के यहाँ पर
दिए हुए हैं, इथेरियम है, बिटकॉइन है, बीएनबी है। लेकिन आपको यहाँ पर फोर्सेज में जो काम करना है इथेरियम में ही काम करना है। आप यहाँ बिटकॉइन भी रख सकते हैं, बीएनबी भी रख सकते हैं, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं इथेरियम में। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका कन्वर्ट का ऑप्शन है, यहाँ सेटिंग्स है, ये आपका होम पेज है। अब आपको यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेस है ये आपने पूरा कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है, जब आपका ट्रस्ट वॉलेट का इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको करना है, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन देख रहे हैं 4 बॉक्स छोटे छोटे बने हुए, इस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स का रेफरल कोड इंटर करना है। रेफरल कोड यूनिक रेफरल कोड होता है, वो आपको इंटर करना है। वो आपको मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप रेफरल कोड को जो है ज्वाइनिंग का फोर्सेक का जो रेफरल कोड है वो वहां पर कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देता हूँ। ये है आपका रेफरल लिंक, ठीक है। आपको रेफरल लिंक इसी टाइप का हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज अपने डाउन में किसी की आईडी लगवा रहे हैं तो ये वाला जो आपका अपना जो होगा वो आप वहां पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी हो गया। इसके बाद वहां पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। ये मैंने ट्रस्ट वॉलेट में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। कंफर्म कर लीजिएगा और इसको जो है सो आपको यहाँ पर पेस्ट नेक्स्ट कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पर जब एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फोर्सेक का साइट डायरेक्ट खुल जाएगा। जी हाँ, ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आपका फोर्सेक का वेबसाइट जो है डायरेक्ट खुल जाएगा। दोस्तों ये आ गया है फोर्सेक के वेबसाइट में। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक, ठीक है। जब ज्वाइन नाउ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, जब आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। और ये जो नीचे का एड्रेस जो है आपके अपलाइन कम्युनिटी कोड है, ठीक है। तो ये चीज आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने अपलाइन से कि ये कोड आ रहा है, क्या ये कोड आपका है, मैं आपके अंडर या फिर आपके लिंक से ज्वाइन हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपने डाउन में किसी का लगवा रहे हैं तो ये चीज आप खुद का कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जाना है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ले जाएगा ट्रस्ट वॉलेट में। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपको ले जाएगा ट्रस्ट वॉलेट में। और ट्रस्ट वॉलेट में आपको यहाँ पर जो इसका ज्वाइनिंग अमाउंट है वो आपको यहाँ मांगा जाएगा, जो आपको यहाँ पर सब कुछ भरा हुआ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर चाहिए बैलेंस चाहिए इतना 15.01। और ये जो आपका नेटवर्क फी जो होता है ये हमेशा फ्लैक्चुएट करते रहता है। अभी $3.5 है, कल के डेट में मैंने ज्वाइन लिया था ये $6.5 था। कभी $7 होता है, कभी आपका $1-2 भी हो सकता है, कभी $5 हो सकता है। ये हमेशा जो होता है नेटवर्क फी ये फ्लैक्चुएट करते रहता है। आपको ही पता होगा, जो लोग माइनर्स होते हैं, जो लोग इसमें जो आपकी डाटा को प्रोसेस करते हैं ज्वाइनिंग के लिए, जो आपका इथेरियम बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए जरूरी होता है वो अपना फी लेते हैं। ये फी डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर, इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर। इसको गैस फी कहा भी जाता है या फिर हैश ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं, जो कंप्लीट करता है। तो ये मतलब कहने का मतलब कि ये जो प्रोसेस है, ये जो फी है वो हमेशा आपका फ्लैक्चुएट करते रहता है, ठीक है। तो ये ऐड होने के बाद जो पूरा डाटा, जो आपको पूरा डिटेल्स जो देना होगा, पूरा पेमेंट करना होगा, ये आपको 15.01 आपको यहाँ पर देना होगा। हालांकि कंपनी के पास ज्वाइनिंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ $11.50 है, जो यहाँ पर 0.05 इथेरियम के रूप में दिख रहा है। तो सिर्फ कंपनी के पास इतना ही जाएगा, लेकिन ये आपका नेटवर्क फी है। तो ये आपको जुगाड़ कर लेना होगा, यानी कि आपको ट्रस्ट वॉलेट में बाय कर लेना होगा। $15 लग रहा है 15.01, तो आप इससे ज्यादा रखिए, बेस्ट है। या तो कम से कम आपको 15.01 आपको रखना है, तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे। सपोज कीजिए कि मैंने आपको जो बताया कि हमेशा करते रहता है, चलिए मैं फिर से बैक में जाता हूँ। फिर से बैक में जाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए। तो देखिए मैं बैक में जाता हूँ, ये मैंने बैक कर दिया और फिर से जाता हूँ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन में। और देखिएगा अगर वहाँ पर क्या कुछ चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ, ये आप देख लीजिएगा। हालांकि तुरंत नहीं होता है, कभी कभी तुरंत भी चेंजिंग हो जाता है। और जैसा कि आप देखिए यहाँ पर तुरंत हो गया 14.90। अभी आपके सामने $15.01 था और यहाँ पर हो गया अभी 14.90। ये वाला अमाउंट हमेशा एक कंटिन्यू रहेगा, इसमें आपका कोई फ्लक्चुएट नहीं रहेगा। ज्वाइनिंग फी जो होता है फोर्सेज का ये हमेशा रहेगा, लेकिन इसके बाद जो ये वाला नेटवर्क फी हमेशा यहाँ पर करते रहता है। तो इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर $15-20 के कम से कम $20 कम से कम अपने पास जरूर रखिएगा, ये आपका ट्रस्ट वॉलेट में। तो आपका जो भी नेटवर्क का फी घटे या बढ़े, अगर घटेगा तो आपका यहाँ पर जो है जो आपका पड़ा हुआ है एड्रेस में इथेरियम, वो आपका पड़ा हुआ रहेगा, उसको आप नेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। तो ये चीज कर सकते हैं। तो जब आपके पास यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर बता रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, और यहाँ पर आपको अप्रूव कर देना है। जब आप अप्रूव कर देंगे तो आपका आईडी इंस्टेंट जो है सो क्रिएट हो जाएगा, और कुछ प्रोसेसिंग में टाइम लगाया जाएगा। वो प्रोसेसिंग का टाइम जो है सो थोड़ा सा 1 करके 6 करके किया जाता है, वो लगता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देख लेते हैं इसका पूरा प्रोसेसिंग। मैं सबसे पहले अपने बाय कर लेता हूँ इथेरियम को। और इथेरियम को अगर आप सेल्फ बाय करना चाहते हैं, इथेरियम या बिटकॉइन, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को, जैसा मैंने पहले बताया था कि ट्रस्ट वॉलेट में जाकर बिटकॉइन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई और कॉइन है, जो यहाँ पर बताया थे बीएनबी कॉइन है, बाइनेंस कॉइन है, उसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं।
तो मैं अभी वीडियो को पॉज करके सबसे पहले वहाँ पर इथेरियम को जुगाड़ करता हूँ, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस देख। दोस्तों फोर्सिग में ज्वाइनिंग के लिए आपको इथेरियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके वॉलेट में किसी भी वॉलेट में आपके पास इथेरियम है तो आप वहाँ से डायरेक्टली आपका इसके जो ट्रस्ट वॉलेट है वहाँ पर इथेरियम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर डाउनलाइन को ट्रांसफ़र करके उसकी आईडी को एक्टिवेट करवा सकते हैं। और अगर आपके पास इथेरियम नहीं है, इथेरियम को बाय करना चाहते हैं, तो ऐसे अभी इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जहां पर आप आईएनआर से या फिर बिटकॉइन से या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी से इथेरियम को बाय कर सकते हैं। लेकिन जो मैं जनरली यूज़ करता हूं वो सबसे बेस्ट और सबसे ट्रस्टेबल इंडियन एक्सचेंज है वजीरेक्स, जो बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। तब से भी काम कर रहा है जब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर बैन लगा हुआ था, तब भी ये काम कर रहा था और आज भी ये काम कर रहा है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी टू यूज़, ट्रस्टेबल है। इसका डिटेल आप जानकारी चाहते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, वजीरेक्स को कैसे इसको ज्वाइन करना है, कैसे इसका फंड वगैरह करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आप इसको वजीरेक्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इसको वजीरेक्स से इथेरियम को कैसे बाय कर सकते हैं। इथेरियम बाय करने के लिए अगर आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास आईएनआर है तो आईएनआर से बाय कर सकते हैं। आईएनआर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर डिपॉजिट कर लीजिएगा, आपका आईएनआर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास आईएनआर कम है, अभी मैं आईएनआर डिपॉजिट नहीं करने वाला, मेरे पास ऑलरेडी बिटकॉइन है और इसी बिटकॉइन से यहाँ पर मैं इथेरियम को बाय करूँगा। तो इथेरियम बाय करने के लिए इसका पूरा प्रोसेस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिए, कैसे बाय करना है, कैसे सेव करना है, कैसे आप आईएनआर डिपॉजिट करना है और कैसे क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है। इसके लिए डिटेल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ बिटकॉइन से। बिटकॉइन में बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बीटीसी सेलेक्ट करना है, आईएनआर से कोई चीज़ बाय करना है आईएनआर सेलेक्ट करना है, यूएसडीटी अगर आपके पास है ये बाय सेलेक्ट करना है या फिर जो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिटकॉइन से करने वाला हूँ, तो बिटकॉइन मैंने बीटीसी सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर टाइप कर देते हैं ETH, तो यहाँ पर इथेरियम मेरा आ जाएगा, ठीक है। इथेरियम आ जाएगा तो यहाँ पर नीचे चले जाना है, जो यहाँ पर वजीरेक्स का लोगो है इस लोगो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल देखिए, बहुत ही इंटरफेस इसका सिंपल है, बाय एंड सेल, ठीक है। तो मुझे बाय करना है तो बाय जो प्राइस है इसको रहने दीजिएगा, लोवेस्ट प्राइस, ये सबसे भी लोवेस्ट प्राइस है करंट में आया है। और कितना अमाउंट बाय करना है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो बिटकॉइन वॉलेट है वो मैं पूरा 100% बाय करना चाहता हूं, 100% बिटकॉइन वॉलेट को यूज़ करना चाहता हूं। तो ये मेरा बिटकॉइन 100% यूज़ करेंगे तो ये मेरा बिटकॉइन वॉलेट से यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 100% डाल दिया। 100% डालने के बाद जो मेरे पास इथेरियम होगा वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये अमाउंट मेरा इथेरियम आ जाएगा 0.097 है। और जैसा कि आपको पता है फोर्सेग में ज्वाइनिंग के लिए 0.05 इथेरियम की ज्वाइनिंग ज़रूरत पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेता हूँ ताकि इसका फ़ी वगैरह भी कटता है। मेरे ऑलरेडी वॉलेट में, दूसरे वॉलेट में इथेरियम पड़े हुए थे, तो यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ। और इसका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट ये जो है आपका बिटकॉइन लगेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो 75% भी बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा बिटकॉइन तो 75%, या फिर मैनुअली को टाइप कर सकते हैं जितना इथेरियम चाहिए, या फिर आईएनआर में चाहिए तो इसको टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डाल दिया और सिंपली मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैं बाय पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और बाय पे क्लिक करने के बाद ऐसे स्लाइड होता है, इसको इधर से लेफ्ट से राइट ले जाना पड़ता है। तो यहाँ कंफर्म करने के लिए ये मैं स्लाइड को लेफ्ट से राइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बाय हो चुका है, देखिए मैसेज भी आ चुका है, योर बाय एड्रेस एक्सिक्यूटेड। और जब आप यहाँ फंड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इथेरियम बैलेंस दिखा देगा। देखिए ये है मेरा इथेरियम बैलेंस दिखा चुका है, मतलब कि ये इथेरियम जो है मेरा वो ये बाय हो चुका है। अब इस इथेरियम को जो मुझे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन से आप यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ देखिए दो तरह के ऑप्शन हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो आपको क्या करना है, विड्रॉ करना है। किस वॉलेट में, वो ट्रस्ट वॉलेट के वॉलेट में। तो यहाँ पर चलिए ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये मैं ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस पर चले आया और यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस है, ठीक है। इसको बैक जाते हैं और फिर से यहाँ पर आते हैं ट्रस्ट वॉलेट में और होम पेज पे क्लिक करते हैं। ये होम पेज पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट का दिखा देगा, ठीक है। ये सॉरी, ये है आपका इथेरियम दिखा देगा। तो जब आप इथेरियम पे क्लिक करेंगे, ये मैंने इथेरियम पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर एक एड्रेस है, कॉपी कर लेना है इसको। इस एड्रेस को कॉपी करेंगे तो इसका जो इथेरियम का एड्रेस है वो आपका कॉपी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इथेरियम का एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आपको जाना है, फिर से वजीरेक्स की वेबसाइट में जाना है और वहाँ पर जाके यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक कर लेना है। विड्रॉ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस मांगा जा रहा है कि आपका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, वो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसको स्कैन भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ डेस्टिनेशन एड्रेस को। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पर आपको कितना अमाउंट जो है सो यहाँ पर करना है, आप यहाँ पर मैनुअली भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ विड्रॉ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर विड्रॉ ऑल पे क्लिक कर देते हैं। विड्रॉ ऑल पे करेंगे तो यहाँ पर जो इथेरियम का जो एड्रेस था पूरा टोटल रहेगा इथेरियम अमाउंट, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा।
और विड्रॉ का फ़ी भी दिया हुआ है 0.1, ठीक है, ये आपका फ़ी है और ये फ़ी लगेगा और इसके बाद जो है सो फाइनल आपके पास जो पहुंचेगा इथेरियम वो ये वाला अमाउंट पहुंचेगा 0.087, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कुछ रिमार्क में कुछ टाइप करने बोल रहा है, तो यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, फिर से कंफर्म करने बोला राइट टू स्लाइड और ये मैंने कंफर्म कर दिया। और आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर में ओटीपी जाता है, ठीक है। जब भी आप विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं वजीरेक्स का एक सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है कि आपको एक ओटीपी जाता है। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, अब मैं डायल करता हूँ 3935 ये मैंने डायल कर दिया। ये मैं ओटीपी को डायल कर दिया, डालने के बाद पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अप्रूवल जो है सो यहाँ पर ईमेल सेंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर अप्रूवल मांगा जा रहा है कि आपका जो वजीरेक्स में ईमेल एड्रेस है उस पर भी अप्रूवल गया है, उस पर आपको वहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं विड्रॉ जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ईमेल में चले जाता हूँ और ईमेल में जाकर वहाँ पर कर देते हैं अप्रूव, ठीक है। तो मैं ईमेल में चला जाता हूँ डायरेक्टली, ये है रहा मेरा ईमेल, ठीक है। और ईमेल में यहाँ पर कर देते हैं हम अप्रूव, ठीक है, ये मैंने कर दिया अप्रूव विथ विदड्रॉल। तो जैसे यहाँ पर अप्रूव करेंगे वहाँ पर मेरा पेंडिंग जो है वो कन्फर्मेशन में चला जाएगा और वहाँ पर मेरा विड्रॉ जो है सो कन्फर्म हो जाएगा। तो जो लोग पहले से विड्रॉ या डिपॉजिट किए हुए हैं उसके लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाले, फर्स्ट में थोड़ा सा सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पर, फिर से चले जाता हूँ यहाँ पर ये वाला एड्रेस में और यहाँ पर आपको दिखा देगा विड्रॉल, ठीक है, विड्रॉल आने की हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखने के लिए अगर आप यहाँ पर डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर हैश ट्रांजेक्शन में देख लीजिए कि यहाँ पर डन हो चुका है। अगर डन नहीं हुआ है थोड़ा सा वेट करना है और कभी कभी इंस्टेंटली भी हो जाता है। अब चलिए चले जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट के फिर से, यानी कि यहाँ पर जो इथेरियम है वो सेंड हो चुका है। अब जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट में और फिर से वही प्रोसेस करते हैं जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था। दोस्तों सबसे पहले आप ट्रस्ट वॉलेट में अपना जो मैंने वहाँ से विड्रॉ किया था आप यहाँ पर चेक कर लेंगे मेरा आया कि नहीं, मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखिए रिसीव भी दिया हुआ है, कहाँ से आया रिसीव, इंस्टेंटली 1 सेकंड के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट प्रोसेस फिर से करना है, फिर से यहाँ पर 4 बॉक्स पे क्लिक करना है, ये मैंने 4 बॉक्स पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एंट्री करना है अपना रेफरल कोड, जो रेफरल कोड ज्वाइनिंग का रेफरल कोड होता है फोर्सेक का ज्वाइनिंग का, वो रेफरल कोड यहाँ पर एंट्री करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं फिर से एंट्री कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे ये रहा वो कोड ज्वाइनिंग का फोर्सेक का, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और चले आता हूँ यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है सो यहाँ पर एरो बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है सो फिर से आपको फोर्सेक के साइट में चले जाएगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के बोला जाएगा। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं है पूरा, ठीक है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं और ज्वाइन नाउ के क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा ये। अब मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रजिस्टर पे जाता हूँ और ये हमारे फिर से ले जाएगा कहाँ, ट्रस्ट वॉलेट में ले जाएगा। तो ये मैं ट्रस्ट वॉलेट में चला गया। अब यहाँ पर देखिए चूंकि मेरे पास बैलेंस है और यहाँ पर देखिए अभी और भी अमाउंट कम हो गया 2.43। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था $15 था, उसके पास $13 हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका नेटवर्क फी है हमेशा जो है फ्लैक्चुएट करते रहता है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा ज़्यादा आप रखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं तुरंत चलिए मैं यहाँ पर अप्रूव कर देता हूँ, ये मैं अप्रूव कर दिया और यहाँ पर मेरा आईडी 1 सेकंड में जो है सो आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए ट्रांजेक्शन हैड बीन सेंड, प्लीज वेट फॉर यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर आपको बने रहना है। 0.4 जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर जब पूरा 4x4 हो जाएगा तो आपका जो है सो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको, 5 सेकंड 10 सेकंड या फिर मतलब हाफ मिनट के अंदर ही जो आपका ये हो जाता है। ये डिपेंड करता है हैश ट्रांजेक्शन में कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, यानी कि जो फोर्सिंग में पेमेंट किया गया है वो पेमेंट कितना ज़्यादा वो बल्क में है या क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है सो आपका यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये पूरा नहीं हो जाता 0.4, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देखिए कंप्लीट हो जाएगा। 7/4 हो गया, यानी कि हो गया। थोड़ा सा आप नेटवर्क की वजह से रुका हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये मेरा आईडी क्लियर बन चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। अब आपको सिंपली जो है सो यहाँ पर ये वाला कॉपी जो है आपका यूनिक रेफरल कोड है, ये वाला कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पर व्हाट्सएप में जाकर आप पेस्ट कर दीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आईडी बन चुकी है। अगर आईडी नंबर की बात करें, ये आपका आईडी नंबर है, ये आपका एफिलिएशन लिंक है, यानी कि रेफरल लिंक, ठीक है। और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स है।
तो यहाँ पर जब आप लॉगिन करना चाहेंगे तो सपोज मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये आईडी नंबर आप लिख लीजिएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल रख रहा हूँ। ये आप आईडी नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा और मैंने यहाँ पर रेफरल कोड कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ। ये मैं लॉग आउट कर दिया। ठीक है, लॉग आउट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन होता है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर बोल रहा है कि या फिर अपना आप इथेरियम का जो पर्स है जो आपका फोर्सेस से कनेक्टेड है, वो पर्स का आईडी डालिए, वो इथेरियम का एड्रेस डालिए, या फिर अपना अकाउंट का आईडी नंबर डालिए। तो दोनों डालकर जो है आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आईडी जो है सो लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं वॉलेट से कर देता हूँ। जनरली वॉलेट से ही बेस्ट होता है। अगर आपका आईडी याद रहता है तो आईडी भी याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर वॉलेट से करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ चले जाता हूँ और यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया पेस्ट। और कॉपी करके आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट से भी जा सकते हैं, forsec.io जिसका वेबसाइट है, यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप कीजिएगा forsec, आप इसको होम पेज में सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये forsec जो है सो मैंने यहाँ पर कर दिया है। forsec.io इसका वेबसाइट देख लीजिएगा, ये वेबसाइट। ठीक है, और जब आप ये वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा होम पेज का। और जब होम पेज में आ जाएगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, ज्वाइन नो, मार्केट का वीडियो है, यहाँ लॉगिन है। तो आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पर लॉगिन सेक्शन में जाइएगा। तो फिर से आपका वही सेक्शन आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने आईडी यहाँ पर कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पेस्ट हो गया और व्यूइंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो फोर्सेक का जो आईडी था वो खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से खुल गया। ये मेरा आईडी शो कर रहा है, ये मेरा कॉपी लिंक वगैरह सारा डिटेल शो कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में, एक्टिवेशन में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इस प्लान के बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप इतना समझ सकते हैं कि आज तक एमएलएम मार्केट में मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था जिसमें से आपका ना नाम पूछा जाएगा, ना मेल आईडी, ना ही आपका जो है जीमेल एड्रेस, मोबाइल कॉन्टैक्ट, कुछ भी नहीं मांगा जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिक आईडी जो है जनरेट होता है, यूनिक लिंक जनरेट होता है, और आपका जो है सो ट्रस्ट वॉलेट का एक एड्रेस जनरेट होता है। और वो सारा तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। जो भी आप अर्निंग करेंगे वो आपका ट्रस्ट वॉलेट में रहेगा, वहां से आप विड्रॉ कर लीजिए, बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कीजिए, या फिर बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन करके आप जो आईएनआर में लीजिए, वो सारा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे रूप से काम कर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए।